गाइस वेलकम टू डेली शोर्स। तो बहुत सारे लोगों को स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर में दिक्कत आती है कि किस तरीके से हम अपना स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर चेक करें प्रॉपर्ली ताकि रीचेक हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो अटेंडेंस आपने फील करी वो अच्छे से काउंट कर लो कि उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। फिर यहाँ पर रेड पेन से लास्ट मंथ और इस मंथ की टोटल सम यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये इस महीने का टोटल अपन ने लिख रखा है कि 14 जो भी है ये इस महीने का है, और उसके बाद ये आपके गत महीने का है, ठीक है। और इस महीने की टोटल सम अपने 135 आ गई है, ठीक है। और इधर अपन ने सारी जितनी भी जो अपसेंट है वो अपन ने लिखी और उसका टोटल सम किया तो 25 आया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आपके जो टोटल अटेंडेंस आती है उसको आप पढ़ाई के दिनों की संख्या से डिवाइड करते हो तो आपका एवरेज अटेंडेंस निकल जाता है, ठीक है। और अब हमने पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन ये कहाँ तक हम इसको रीचेक करना चाहिए कि हमने जो काम किया वो हमारा प्रॉपरली एकदम करेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि भाई आपकी जो पढ़ाई के दिनों की संख्या है उसको अगर आपके पढ़ाई के दिनों की संख्या यहाँ पर इस महीने में आई है हमारे 16 दिन, पढ़ाई की दिनों की संख्या को अगर आप बच्चों की संख्या से जितने आपकी कक्षा में टोटल बच्चे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है, ठीक है, जो आंसर आता है वही आंसर आपकी किसका आना चाहिए, वही आंसर आपके जो आपकी उपस्थिति रही टोटल सम जो था 135 टोटल सम जो था और जो टोटल अब्सेंट निकला उन दोनों को प्लस करने पर जो आंसर आता है वो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इधर का आपके जो मतलब अपन कह सकते हैं कि पढ़ाई के दिनों की संख्या और बच्चों का मल्टीप्लिकेशन टोटल बच्चों का स्टूडेंट का, और इधर तुम्हारे अब्सेंट प्लस प्रेजेंट का जो टोटल सम होता है वो इक्वल आना चाहिए। इधर तो हम सम कर रहे हैं उधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे अटेंडेंस को बहुत कम टाइम में रीचेक कर सकते हैं और हम खुद ये पता कर सकते हैं कि हमारे रजिस्टर में कोई मिस्टेक नहीं है। नीचे इस तरीके से ये अब्सेंट प्रेजेंट फुलफिल कर रखा है, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये तो हर बार रिपीट ही चलता है। और इधर आपके यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस माह के पढ़ाई की दिनों की संख्या और पिछले माह के पढ़ाई की दिनों की संख्या तो टोटल संख्या आ जाएगी। और यहाँ पर क्या कर रखा है कि गत माह का औसत एवरेज अटेंडेंस और इस माह का एवरेज अटेंडेंस दोनों को प्लस करके आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या निकल जाता है, यहाँ पे औसत उपस्थिति निकल जाती है। तो इस तरीके से हम ये पूरा रजिस्टर अपन फुलफ़िल करते हैं। कुछ लोग इसको PA प्रेजेंट एब्सेंट की फॉर्म में भरते हैं, हम यहाँ पर इसको नंबरिंग की फॉर्म में भरते हैं ताकि इसमें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है और इजीली रजिस्टर भर जाए। तो कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।